हेलो। 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 यस सर। हाँ, आज मैं आपको सेकेंडरी मोशन लेटाफ के बारे में बताऊंगा। पहले मैं इसका आपको वीडियो दिखाता हूँ लेटाफ का, उसके बाद फिर मैं इसका निगेटिव लेटाफ मोशन वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो। हेलो। हाँ सर, दिख रही है सर। हाँ हाँ, एक मिनट। ये आपका ये लेट ऑफ मोशन है। ये दिस वन इज द वीवर्स बीम। ये जो आपको दिख रही है तो दैट इज कॉल्ड एज द वीवर्स बीम। जो आपका वार्प यान रिलीज होता है वार्पिंग से जो बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज द वीवर्स बीम। और जैसे जैसे बीम का, तो इसमें ये निगेटिव टाइप ऑफ लेट ऑफ मोशन है। इसके ऊपर क्या होता है कि एक रेफेल होती है बीम के साइड में। ये बीम का फ्लेंज होता है, ये बीम का फ्लेंज है। ये ये रेफेल होती है, रेफेल के ऊपर चेन पड़ी होती है और चेन के ऊपर आपका लीवर लगा होता है, लीवर के ऊपर आपका वेट लगा होता है दोनों साइड में। तो जैसे जैसे बीम का डायमीटर कम होता जाता है तो बीम के ऊपर आपका यान के वार्प यान के ऊपर तनाव आपका बढ़ता जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेट को हम कम करते चले जाते हैं। यहाँ मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ हम लेते चले जाएंगे तो इससे हमारा जो टेंशन है वार शीट पर वो कम हो जाता है। होता क्या है कि ये ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। ये आपकी बीम है और ये आपका वेट आपका लगा हुआ है। ये यहाँ फलक्रम्ड है और ये आपका रेफेल है जिसके ऊपर चेन आपकी वाइंड अप है। तो जैसे जैसे आपका चेन जो है वो बीम का डायमीटर आपका कम होता चला जाता है। तो होता क्या है कि डायमीटर कम होने से एंगल ऑफ रैप जो है, जो थीटा का मान है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से टेंशन हमारा वो बढ़ जाता है। और जैसे आप जानते हैं T2 बराबर होता है T1 e टू द पावर म्यू थीटा। तो T1 के बढ़ने की तो थीटा की बढ़ने की वजह से T2 का मान बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि वार बीम में टेंशन बढ़ जाएगा ड्यूरिंग लेट ऑफ।
लेट ऑफ क्या होता है, ये एक सेकेंडरी मोशन है। जैसे मैंने बताया प्राइमरी मोशन 3 होते हैं, शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग। तो इनके बाद फिर 2 सेकेंडरी मोशन है, टेकअप एंड लेट ऑफ। तो टेकअप आपका ऑपरेट होता है 5 व्हील टेकअप मोशन और 7 व्हील टेकअप मोशन से। तो इनके द्वारा क्या हो जाता है कि जो जो क्लॉथ आपका बनता है वो आपका टेकअप रोलर के ऊपर रिलीज वाइंड अप होता चला जाता है। तो सेम अमाउंट में हमको वार चाहिए जो वीवर बीम से खुलना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाता है कि वीवर्स बीम को हम इसके ऊपर हम निगेटिव टाइप का लेट ऑफ मोशन लगाते हैं। तो इसके अंदर ये यहाँ पर आपका जो है ये वेट आपका लगा हुआ है, और जैसे जैसे डायमीटर आपका बढ़ता चला जाएगा तो वेट का मान आपका जो है हम उसको कम करेंगे। जैसे ये आपका फोर्स बराबर मोमेंटम बराबर होता है फोर्स इंटू एक्स। जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ती चली जाती है वेट हमारा आपका कम होता चला जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है वो टेंशन बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए वेट को हम कम करते चले जाते हैं। और हेलो, हेलो, हेलो। सर ये ये Yes, sir. आपका साइड व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ आपको एक। ये आप देखें तो ये आपकी जो है ये ये आपकी वीवर्स बीम है। और जैसे जैसे बीम का डायमीटर, ये आपकी फुल बीम है, डायमीटर आपका ये है। जब आपकी बीम ये आपका एम्प्टी बीम है और ये आपका लेस यार्न है, तो ये आपका जो एंगल ऑफ रैप है ये आपका बढ़ता चला जा रहा है, समझे कि नहीं। और इसकी बढ़ने की वजह से आपका जो थीटा का मान है वाट के ऊपर वो बढ़ जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि हम वेट को कम करते चले जाते हैं ताकि टेंशन वारशीट के ऊपर कम हो जाए। अगर टेंशन हम वारशीट के ऊपर कम, या आपका फुल बीम है, यहाँ पर ये जो लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, राइट की तरफ जो देख रहे हैं ये एम्प्टी बीम है, बीम खत्म हो गई। तो आपका जो ये आपका जो T2 टेंशन है, ठीक है, ये जो आपका T1 टेंशन है इससे बढ़ जाएगा, ये एंगुलर रैप बढ़ने की वजह से। तो होगा क्या कि टेंशन बढ़ जाएगा।
तो इसकी वजह से कपड़े, अगर हम ये लेट ऑफ मोशन नहीं लगाते हैं और डायमीटर बढ़ जाता, आपका टेंशन बढ़ता चला जाएगा, तो कपड़े के अंदर आपका या आपका वेफ्ट बार्स आने शुरू हो जाते हैं। जब कपड़ा आपका डाई होगा तो कपड़े के अंदर क्रिप आपकी चेंज हो जाती है वेफ्ट के अंदर। वार का टेंशन ज्यादा है तो वेफ्ट में क्रिप आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो जब कपड़े को हम डाई करेंगे तो वहां पर डाई पिकअप जो कलर होगा वो ज्यादा आपका एब्जॉर्ब होगा, कहीं कम होगा। तो इसको बोलते हैं वार्प स्ट्रेक, कपड़े का एक डिफेक्ट होता है, ये डाइंग फैब्रिक के अंदर आता है। तो इसीलिए हम वेट को कम करते चले जाते हैं। वैसे ये देखा गया है जैसे जैसे वेट का मान कम होता चला जाता है तो हम करीब 15 टाइम्स आपका जो है वो वेट की सेटिंग को कम करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका डायमीटर है वो कम होता है, तो वेट को हम कम करते चले जाते हैं। और हम आपको क्लियर पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका ये जो है आपका, ये आपका एम्प्टी बीम है और ये आपका बीम फ्लेंज है, ये आपका रेफेल है, इसके ऊपर चैन आपकी पड़ी हुई है। ये चैन क्या करती है, एक तो लूम से फिक्स होती है, ये इंड है, इट इज फिक्स टू द लूम, और दूसरा इंड आपका चैन के ऊपर से जाता है और ये यहाँ पर वेट आपका लगा हुआ है, डेड वेट। और जैसे जैसे बीम का डायमीटर आपका कम होता चला जाएगा तो बीम आपकी खाली होती चली जाएगी, तो वार्प शीट के ऊपर टेंशन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसको कम करने के लिए वेट को हम आपका फलक्रम की तरफ लाते चले जाते हैं और करीब 15 टाइम्स आपको वेट को कम करना पड़ता है। तो दिस इज नेगेटिव टाइप ऑफ द लेट ऑफ मोशन। ये आपका निगेटिव टाइप लेट ऑफ मोशन है और इसका मेन वर्क होता है पीपीआई को कंट्रोल करना और कपड़े के अंदर जो वेफ्ट बार्स आते हैं उनको खत्म करना। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ द निगेटिव लेट ऑफ मोशन। अब मैं इसका वीडियो ट्राई करता हूं आपको दिखाने के लिए। The let-off on the loom, which is the drive mechanism. ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है। नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा अभी? एक मिनट। नहीं हाँ सर। सर, वीडियो नहीं आ रहा। This is a view of the negative tappet shedding mechanism. वीडियो आ रहा आपका? Here you can see नहीं that the सर, bottom आवाज आ shaft रही है, turns वीडियो the नहीं। two सर आवाज tappets आ in रही the है, वीडियो नहीं आ clockwise रहा। direction एक मिनट। as one of the tappets presses the bowl down.
ये स्क्रीन दिख रही है आपको? down, the corresponding treadle lever is lowered. ये दिख रहा है आपको? हेलो? हाँ सर अब दिख रहा है। अच्छा हाँ सर दिख रहा है। दिख एक मिनट, ये इसका तो नहीं, ये टैपेड शेडिंग का है, तो प्राइमरी मोशन है। The lamb rod and the heeled shaft connected to the treadle are also lowered and the bottom line of the shed is formed. The top reversing roller rotates correspondingly. ये आपका प्राइमरी मोशन है, शेडिंग। ये हील्ड वायर्स है, ये अप एंड डाउन The leather strap unwinds from one of them while the other leather strap winds onto its roller and the corresponding heeled shaft is raised. The top line of the shed is thus formed, so the warp sheet is separated into two layers. Thus, for a complete rotation of the bottom shaft, two sheds are formed. Here, the raising of heel shafts is done by the tappet and the lowering is by the reversing rollers. So this mechanism is negative in action. The let-off on the loom, which is the क्या आपको दिख रहा है वीडियो? हेलो, ये वीडियो दिख रहा है आपको? नहीं सर वीडियो नहीं है। एक मिनट। drive mechanism, controls the rate that the loom beam turns and releases or feeds the warp yarn to the loom. अब दिख रहा है आपको वीडियो? This is how the warp tension is controlled. हाँ सर दिख रहा है। On the other hand, controls the amount of warp yarn pulled forward after the pick insertion. मोशन दिखाया This जा रहा है। determines the number of picks per inch in the cloth. The let-off on the loom, which is the drive ये आपकी वीवर्स बीम है और वीवर्स बीम के ऊपर आपका ये यान आपका रैप होता है और जैसे जैसे आपका यान का बीम का डायमीटर कम होता चला जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ रैप, ये जो इसका जो ये आपका जो बैकरेस्ट के ऊपर ये बढ़ता चला जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका जो है टेंशन बढ़ेगा। तो टेंशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि हमको वेट को कम करना पड़ता है। तो जिस वजह से जैसे जैसे बीम का डायमीटर कम होता चला जाएगा, तो वैसे वैसे हमें वेट को कम करना पड़ता है। तो दिस इज द आपका ये लेट ऑफ है और नेक्स्ट आपका टेकअप है। mechanism, controls the rate that the loom beam turns and releases or feeds the warp yarn to the loom. This is how the warp tension is controlled. The take-up, on the other hand, controls the amount of warp yarn pulled forward after the pick insertion. This determines the number of picks per inch in the cloth. The let-off must be synchronized with the take-up to have proper tension control. जैसे आप देखें कि ये आपका यहाँ पर आपका ये दिस वन इज द लेट ऑफ और ये आपका टेकअप है, ये सेकेंडरी मोशन है। तो जितना आपको फैब्रिक आपका बनेगा उतना आपका यान आपका रिलीज होना चाहिए, लेकिन चूंकि बीम का डायमीटर हमारा चेंज होता जाता है, तो इस वजह से टेंशन वार्प शीट के ऊपर बढ़ता चला जाता है। उसके टेंशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि वेट को हम कम करते जाते हैं ताकि टेंशन बराबर बना रहे और नंबर ऑफ पिक्स पर इंच जो है वो कपड़े के अंदर बराबर होंगे। अगर पिक्स पर इंच आपके
चेंज होते चले जाते हैं टेंशन वेरिएशन की वजह से, तो आपका कपड़े के अंदर क्रिम्प इंटरचेंज हो जाता है। जो वार्प का मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका डाइट पिकअप है कपड़े के अंदर वो कम ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से कपड़े के अंदर शेड वेरिएशन आ जाएगा, तो इससे आपका डिफेक्टिव फैब्रिक, इसको बोलते हैं वेफ्ट बार्स, तो ये आपके कपड़े के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए लेट ऑफ मोशन आपका लगाया जाता है। During the weaving process. Therefore, the pick spacing and delivery rate on the loom are controlled by the relationship between the let-off and the take-up. The let-off on the loom, which is the drive mechanism, controls the rate that the loom beam turns and releases or feeds the warp yarn to the loom. This is how the warp tension is controlled. The take-up, on the other hand, controls the amount of warp yarn pulled forward after the pick insertion. This determines the number of picks per inch in the cloth. The let-off must be synchronized with the take-up to have proper tension control during the weaving process. Therefore, the pick spacing and delivery rate on the loom are controlled by the relationship between the let-off and the take-up. ये स्क्रीन आपको दिख रही है? ये स्क्रीन आपको दिख रही है अभी? हेलो? यस सर, दिख रही है। यस सर। हाँ, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये पर्न वाइंडिंग प्रोसेस है। तो जैसे आपका कोन बनता है तो जो शटल के अंदर पर्न बनती है, तो ये हाकोबा पर्न वाइंडिंग मशीन है। दिस इज कॉल्ड एज द हाकोबा पर्न वाइंडिंग मशीन। तो इसके अंदर 4 पर्न बनती हैं। ये जो आपका कोन बनता है वाइंडिंग मशीन से, तो इसके ऊपर हम वेफ्ट की पर्न बनाते हैं जिनको शटल बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द पर्न वाइंडिंग मशीन। तो इसके अंदर ऑटो डॉफिंग, ऑटो डॉनिंग, ये सब प्रोसेस एक साथ होते हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा पर्न वाइंडिंग के बारे में। ये इसके ऊपर आप देखें तो ये जो है आपकी 4 पर्न आपकी बन रही है, 1 2 3 एंड 4, और ये 4 पर्न इसकी जगह एम्प्टी पर्न को मशीन पर लगा देते हैं, और इसकी वजह से आपका ये जो पर्न आपका होता है ये शटल के अंदर फिट होता है। जैसे मैंने कल आपको शटल दिखाई थी, तो उसके अंदर टंग होती है, उसके ऊपर ये पर्न फिट कर दी जाती है, और पिकिंग के समय जो वेफ्ट आपका इंसर्ट होता है कपड़े के अंदर, वो इसी पर्न वाइंडिंग की वजह से होता है। और इस मशीन का नाम है हाकोबा पर्न वाइंडिंग मशीन, और यही मशीन आपकी वीविंग के अंदर यूज होती है।
ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये ऑटो डॉफिंग का है, मतलब जो पर हमारी बनी वो अपने आप निकल जाती है और इसी को बोलते हैं ऑटो डॉफिंग। ऑटो डॉफिंग का मतलब होता है कि अपने आप पन जो फुल पन आपकी बन गई और उसकी जगह पर एम्प्टी पन आपकी रिप्लेस हो जाएगी। ये देखिए आप, तो आपने देखा कि फुल पन आपकी बन गई और एम्प्टी पन आपकी रिप्लेस हो गई। दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ऑटो डॉफिंग। और ये हकोबा वाइंडिंग मशीन, पर वाइंडिंग मशीन के ऊपर अपने आप होता है। ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेवर्सिंग, मतलब जो आप इसके ऊपर ट्रेवर्स लगा होता है, थ्रेड गाइड होती है और इसके ऊपर आपका जो यान है वो ट्रेवर्स करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेवर्स मोशन। ये आपके एम्प्टी पन्स आपके रखे रहते हैं, ये अपने आप रिप्लेस होते जाते हैं। ये पन हकुमा पन Yeah, did you can change it to a taper?
Yeah, the fine tuner for the yarn you're running. ये प्रोसेस कहलाता है ऑटो डॉफिंग। आपकी जो पर्न बन जाती है तो ये जो आपकी ये एम्प्टी बॉबिन्स है ये ऑटोमेटिक यहाँ रिप्लेस होती हैं और ये नई पर्न जो होती है वो कलेक्ट कर ली जाती है और इसको ये आपका शटल के अंदर फिट कर देते हैं टंग द्वारा और एम्प्टी पर्न को यहाँ पर अपने आप लग जाती है और फिर ट्रेवर्सिंग के द्वारा यान जो ऊपर से आ रहा है ये वाइंड होना शुरू हो जाता है और ये ट्रेवर्सिंग के द्वारा धीरे धीरे आपकी बॉटम से शुरू होकर टॉप तक आती है, फिर ये पूरी पर्न आपकी बढ़ती है। तो दिस इज कॉल्ड एट द ऑटो डॉफिंग, इसीलिए इसको ऑटो पर्न वाइंडिंग मशीन कहते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द हाकोबा पर्न वाइंडिंग मशीन। फिर मैं इसकी थ्योरी के बारे में आपको बता दूंगा नेक्स्ट टर्न पर।